हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसी तौर पर हम आगे बढ़ते हैं और हम आज क्रॉप उठाते हैं शुगर कैन। कौन सी क्रॉप उठाते हैं? शुगर कैन, जिसे हम हिंदी में गन्ना कहते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा ही कन्फ्यूजन ना करते हुए सीधे अपने फसल पर चलते हैं। और हमारा जो गन्ना है, लिखा हुआ है गन्ना, इसका बोटेनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम होता है सेकेरम स्पीसीज। क्या होता है? सेकेरम स्पीसीज, यानी इसकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं। और जो हमारा गन्ना होता है दोस्तों, क्या होता है? गन्ना वो ग्रेमनी कुल का होता है, ग्रेमनी। और ग्रेमनी को अब नए कुल में जो हमारा नया नाम जुड़ गया है फैमिली में, उसे पोएसी कहते हैं। और जो इसका ओल्ड नेम है वो क्या है? ग्रेमनी। ठीक है। तो गन्ने में जो गुणसूत्र होते हैं, हमारे क्रोमोजोम नंबर होते हैं, वो 2n80 होते हैं। कितने होते हैं? 2n80। तो आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब चलते हैं गन्ने में। देखिए लिखा हुआ है भारतवर्ष में गन्ना का प्रमुख स्रोत जो है वो काय के रूप में प्रयोग किया जाता है, शर्करा के रूप में सर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है गन्ना एक नगदी फसल में से है। गन्ना जो है बच्चों वो कैसी है? नगदी, जिससे नगद पैसा प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लिखा है देश में गन्ना कृषि उत्पादन का सकल मूल्य लगभग है। ठीक है, सकल मूल्य लगभग, यानी गन्ना जो कृषि उत्पादन में है, इसमें मूल्य में सकल मूल्य लगभग 7.5% मिलता है। ठीक है। अब इसमें लिखा है गन्ना उत्पादन का लगभग 35 से 55% जो प्रयोग है गन्ने का, वो काय में किया जाता है? 35 से 55% शक्कर बनाने में किया जाता है। ठीक है। 40 से 45% हमारा लिखा हुआ है ये गुड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है हमारा कि 3 से 4% ड्राप बनाने में और 17 से 18% चूसने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। चीनी कारखाने में 100 टन से औसतन, जो 100 टन हमारा गन्ना है, इससे औसतन प्राप्त होता है। 100 टन अगर गन्ना होगा तो 10 टन उससे क्या मिलेगी? शक्कर मिलेगी बच्चों। ठीक है। और लिखा है 3 नंबर पे हमारा जो गन्ना हमारा है, 3 नंबर पे लिखा है 30 टन क्या मिलेगी? खोई। ठीक है। और 3 टन मिलेगा हमारा मड या जैव उर्वरक, और 3 टन हमारा सीरा मिलेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति एवं विवरण। ठीक है। विवरण क्या होता है? जो हमारा गन्ना है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन में ब्राज़ील में उगाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो गन्ने के रूप में दूसरा स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन में हमारा गन्ना भारत में दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर भारत पे गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। उत्पादन की दृष्टि से किस देश में प्रथम स्थान है? तो अगर बात की जाए जो दूसरा स्थान है वो भारत का है, तो प्रथम जो देश है वो किस देश का होगा? किस प्रथम जो स्थान है वो किस देश का? तो इजिप्ट नामक एक देश है बच्चों। ये इजिप्ट नामक देश गन्ना उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद कर लीजिएगा। लिखा हुआ है भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, भारत यानी जो हमारा भारत है उसमें कौन सा जो राज्य है वो क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गन्ना की पैदावार करता है? स्वाभाविक सी बात है बच्चों, आपको पता होगा हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है। गन्ना सबसे ज़्यादा जो उपयोग करने वाला जो वो जिला है, राज्य है, और उस राज्य में जो जिला है वो मेरठ है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान तमिलनाडु में है। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वो तो उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है वो हमारा क्या होगा? तमिलनाडु हो गया। ठीक है। तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा लिखा हुआ है कि जो हम भारत में पहला शक्कर कारखाना स्थापित कहाँ हुआ? भारत में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ बताइएगा बच्चों? हुगली नदी के किनारे बंगाल में सबसे पहला हमारा क्या शक्कर कारखाना भारत में स्थापित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ लिखा है भारत देश में अभी तक कितने चीनी मिल हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी कैडेट परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों, तो इसे नोट कीजिएगा। लिखा है भारत में अभी तक कितनी चीनी मिल है? तो 732 जो हमारी चीनी मिल है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट वाली पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है वनस्पतिक विवरण। तो यहाँ पर जो जड़ होती है, जो हमारा गन्ना होता है, वो काय के रूप में, टुकड़ों के रूप में बोया जाता है। ये हम जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। इसमें जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राथमिक
जड़ें जिसे सेट रूट इंग्लिश में कहा जाता है, और एक होता है द्वितीयक जड़ें जो कि शूट रूट के नाम से जानी जाती हैं। आपको चित्र में अच्छी तरीके से हर चीज़ दिख रही होगी, इसे आप इम्पोर्टेंट तरीके से नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो हमारा लिखा है तने। गन्ने का जो तना है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए गन्ने के तने को क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो गन्ने का तना होता है उसे हम स्टाल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाल्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा लिखा हुआ है इसका निर्माण होता है, ठीक है, गन्ने का निर्माण होता है देखो नोड और इंटरनोड से। ठीक है, अब ये नोड और इंटरनोड क्या बोला है तो हम बताते हैं, यानी एक पॉइंट से जो एक हमारा गन्ने के बीच में जिसे आप पहिया कहते हो, उस पॉइंट की दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं, और जो वो पॉइंट आ जाता है जहाँ से हमारा जो अंकुरण निकलता है, किल्ला फूटता है, वो हमारा नोड होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो गन्ने में कितने कल्ले पैदा करने की क्षमता होती है? तो एक गन्ने में इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक गन्ने में कितने कल्ले पैदा करने की क्या होती है क्षमता? तो 20 से 40 का जो हमारे कल्ले होते हैं वो एक गन्ना आराम से पैदा कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, गन्ने के तने पर कलिकाएं उपस्थित रहती हैं जिन्हें हम आँखें भी। जो गन्ने के तने पर कलिकाएं उपस्थित रहती हैं उन्हें नोड के विपरीत भाग पर एकांतर रूप से। अब ये जो कलिकाएं हमारी होती हैं वे गन्ने के विपरीत भाग पर एकांतर रूप में क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, गन्ने की पत्ती की बात करते हैं। तो पत्ती जो होती है एक पौधी हैं, पत्तियां होती हैं। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? गन्ने को पुष्पक्रम जो होता है गन्ने का, वो आपने देखा होगा, वो बिल्कुल एक अलग तरीके का होता है। ठीक है, गन्ने के पुष्प को एरो कहते हैं और उसकी निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं गन्ने का वर्गीकरण। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे गन्ने का वर्गीकरण, जो कि इस वंश में 5 जातियां प्रमुख होती हैं। इसके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है, तो इसे हम 3 पार्टों में जानेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा यही रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अगर फ़ायदा मिला है तो हमारे इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और इससे जुड़िए। वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बराबर जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।